हेलो एवरीवन, मैं अंकित राघव एक बार फिर स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। हमने पिछली कक्षा में मौर्य काल को समाप्त किया था। अब हम उससे अगला चैप्टर देखते हैं, मौर्योत्तर काल। हम देखते हैं आज मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम सबसे पहले देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश क्या है? एक ब्राह्मण वंश था। शुंग वंश जो था एक ब्राह्मण वंश था। संस्थापक मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर इसने इस वंश को स्थापित किया था। संस्थापक क्या था? मौर्य वंश के अंतिम राजा बृहद्रथ की हत्या कर इसने इस वंश को स्थापित किया था। इसके विषय में जानकारी अयोध्या अभिलेख बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। अब हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग। इसे बौद्ध ग्रंथों में बौद्ध धर्म शत्रु बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म में ही बौद्ध धर्म शत्रु बताया गया है। इसे स्तूपों तथा मठों तोड़ने वाला बताया गया है। पुष्यमित्र शुंग को स्तूपों तथा मठों तोड़ने वाला बताया गया है। इसने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने अयोध्या अभिलेख लिखवाया था। इसी अयोध्या अभिलेख से 2 अश्वमेध यज्ञ कराने की जानकारी मिलती है। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा विदर्थ राजा को पराजित किया था। इसके द्वारा भारहुत स्तूप बनवाया गया था। नोट: पतंजलि नामक विद्वान इसके दरबार में तथा समकालीन हुए थे। पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में पतंजलि पुरोहित थे। हम देखते हैं अगला राजा अग्निमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। कालिदास के द्वारा लिखे गए नाटक मालविकाग्निमित्रम के नायक थे। अगला है वसुमित्र राजा। एक शक्तिशाली शुंग राजा था। वसुमित्र जो था एक शक्तिशाली शुंग राजा था। इसके समय यवनों या फिर इन्हें ग्रीक का भारत पर आक्रमण, इसने यवनों को पराजित किया था। इसी समय यवनों का आक्रमण भारत पर हुआ था और इसने यवनों को पराजित किया था। अगला है भागभद्र राजा। इसके समय में हेलियो नामक दूत आया था। भागभद्र के समय हेलियो नामक दूत आया था। इंडो ग्रीक शासक एंटियालकीट्स के द्वारा भेजा गया था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म को अपनाया था। इसके द्वारा विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित कराया गया था। अगला है देवभूति। यह शुंग वंश का अंतिम राजा था। वसुदेव नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या यहाँ से शुंग वंश समाप्त तथा कण्व वंश की स्थापना हुई थी। देवभूति के बारे में है, यह शुंग वंश का अंतिम राजा था। वसुदेव नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। यहाँ से शुंग वंश समाप्त तथा कण्व वंश की स्थापना हुई थी। अगला वंश है कण्व वंश। वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर इस वंश की स्थापना की थी। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या सिमुक ने करके इस वंश को समाप्त किया था। वसुदेव ने देवभूति की हत्या कर कण्व वंश की स्थापना की। इस वंश के अंतिम राजा सुशर्मा की हत्या सिमुक ने करके इस वंश को समाप्त किया था। अगला है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। आंध्र सातवाहन का वंश भी कहा जाता है। इसके लिए आंध्र सातवाहन का वंश भी कहा गया था। सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा गया। सातवाहनों के प्रारंभिक
सिक्के महाराष्ट्र में लिखे गए थे। सातवाहनों के प्रारंभिक सिक्के महाराष्ट्र में लिखे थे। प्रारंभ इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या फिर महाराष्ट्र में थी। बाद में राजधानी अमरावती आंध्र प्रदेश में थी। हम देखते हैं महत्वपूर्ण सातवाहन राजा। सबसे पहला है राजा कृष्ण। ये सिमुक का भाई था। राजा कृष्ण जो थे ये सिमुक का भाई थे। आज ये हमने देखा मौर्योत्तर चैप्टर। इससे आगे देखते हैं हम किसी नेक्स्ट कक्षा में। जब तक के लिए धन्यवाद।